तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, कायनात के लोगों जान लो कि दुनिया की जिंदगी इसके सिवाय कुछ भी नहीं। लाइबम व लहमन, छोटी खेल और बड़ी खेलों के अलावा कुछ भी नहीं, खेल और तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। वज़ीनतुन, और जीनत है। व तफाखुरुम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पर फख्र करना है। व तकासुरुन फिल अमवाल, माल को जमा करना है। वल औलाद, औलाद पर मान करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की जो मसार है वो तशबीह दी है खेल तमाशे से, कि दुनिया की जिंदगी सवाए खेल और तमाशे के कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी में के बारे में बहुत सी मिसालें दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की जिंदगी के बारे में अपने पाक कलाम में मिसालें अता फरमाई। तो दुनिया की हकीकत समझाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को हुक्म दिया। वो क्या हुक्म था? फरमाया, फला तुगुर्रन्नकुम हयातुद दुनिया, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारा मामला ये होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें किसी धोखे में न डाल दे। ये 60-70 साल जिंदगी, मालो मता, ये कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के बारे में तुम्हें ये धोखे में डाल दे। तो फरमाया, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मताना, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, आपकी नजर इन दुनियादारों के माल की तरफ नहीं उठनी चाहिए। ये जो दुनिया की शानो शौकत है, मालो दौलत है, ताकत है, अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी अलैहिस्सलाम, तुम्हारी नजर लोगों के मालो मता की तरफ, उनकी शानो शौकत की तरफ नहीं उठनी चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत कर रहे हैं और साथ अपने महबूब अलैहिस्सलाम के आगे दो ऑप्शन भी रखते हैं। उनमें से एक ये थी, हजरत अबू मामा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये ऑप्शन दी, क्या नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप कहें, आपकी ख्वाहिश हो, तो हम दुनिया का माल तुझे इस कदर दे देंगे, इस कदर देंगे कि जितने भी मक्के में पत्थर हैं, संगरेजे हैं, उन सब को हम तुम्हारे लिए सोने का बना दें। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये नेमत देने के लिए राजी हैं। क्या नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप कहें, आपकी ख्वाहिश हो, आप मेरे आगे दुआ करें, हम जितने भी मक्के के पत्थर हैं वो सारे सोने के बना दें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आगे हाथ उठाए। अब कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम की मोमिनों की अल्लाह ने तरबियत की थी कि दुनिया की जिंदगी, इसका जो माल है, साजो सामान है,
ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है ताकि वो आजमाइश करे तुम क्या करते हो। और दुनिया की जिंदगी छोटा सा वक्त है, ये खेल और तमाशे के अलावा भी कुछ नहीं। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह तरबियत कर रहे हैं, मोमिनों की नबी अलैहिस्सलाम तरबियत कर रहे हैं। अब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है कि अगर आप कहें मक्के के सारे पत्थरों को सोने का तुम्हारे लिए बना दें, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा लिए अल्लाह के। अब अल्लाह के नबी अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? ऐ अल्लाह, मैं तो इससे सोना नहीं चाहता, मैं तुझसे दुनिया नहीं चाहता। ऐ अल्लाह, मैं चाहता ये हूं कि एक दिन तू मुझे खाना शेर होकर खिला दे, एक दिन मुझे भूखा रख। अब जिस दिन मैं भूखा हूंगा तेरे आगे आजिज़ी करूंगा, तुझे याद करूंगा, और जिस दिन मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा। तो मैं इस मिली जुली कफियत में अपनी जिंदगी बसर करना चाहता हूं कि कभी खाना खा लिया और कभी जो है वो भूखा रहूं, ताकि मैं जिंदगी का मामला जो है वो कर सकूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी की आसाइश अल्लाह से नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक दिन खाना पेट भर कर और एक दिन भूखा रहने की अल्लाह के आगे आरज़ू की। और सिर्फ ये आरज़ू दुआ की हद तक में महदूद नहीं रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप पढ़ें, पता चलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के घर के। अब उस वक्त फतुहात भी हो चुकी थी, मालो दौलत की बड़ी फरमानी भी आ चुकी थी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के घर गए। क्या देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कमरे में एक चटाई पर लेटे हुए हैं। अब वो चटाई भी कोई क्लीन की बनी हुई नहीं थी कि नरम हो, खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं। हज़रत उमर फारूक जब घर गए, नबी अलैहिस्सलाम बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम जब बैठे हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं कि आपकी कमर मुबारक पर उस चटाई ने निशान भी छोड़े हुए। अब सहज चटाई थी। अब आप अलैहिस्सलाम की जब ये पोजीशन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो जब आंसू आए, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा युबकी का या उमर, ए उमर किस चीज ने तुझे रोने पर मजबूर किया है? अब हज़रत उमर आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो जो जा का कैसो कसरा, वो जो कैसो कसरा वाले हैं, मादल्लाह व रसूलहू, उसके अल्लाह के भी दुश्मन है, उसके रसूल के भी दुश्मन है। और उनकी हालत ये है, अला सुरुर ज़हाबी, सोनों की चारपाइयों पर वो सोते हैं, वो लहरों में रहते हैं, बगात में रहते हैं। आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, और आपकी हालत ये है कि जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं वहां पर जो चटाई है वो भी इतनी सख्त है कि खजूर के पत्तों की बनी हुई है, और पूरे कमरे में, पूरे घर में चंद किलो जौ और पानी के मशकीजे के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस वक्त फरमान सुने। आपने फरमाया, ऐ उमर आमा तर्ज, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो, वला नल आखिरा, हमारे लिए आखिरत है। अल्लाह उनको दुनिया में ही सब कुछ दे दे, हमारे लिए आखिरत में संभाल के रखे, इस बात पर तो राजी नहीं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, कायनात के लोगों सुन लो, मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है। जिस तरह एक कैदी वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के साथ नहीं बसर कर सकता, उसकी जिंदगी एक कैदी की तरह, एक गुलाम की तरह होती है। जिस तरह वो जेल में जो कानून होते हैं उसके मुताबिक गुजरती है, एक मोमिन बंदा दुनिया में इसी तरह रहता है, एक कैदी बनकर। किसका कैदी बनकर? अल्लाह और उसके रसूल का कैदी बनकर। तो फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए बाग है, खुशहाली है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना है।
एक काफिर जो है उसके लिए ये जिंदगी कैद खाना नहीं, वो अपनी मर्जी के साथ जिंदगी बसर कर सकता है। मोमिन अपनी मर्जी के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अहब्बत दुनिया, जिस किसी शख्स ने भी दुनिया से मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत दुनिया से हो गई, अज़र्रा बिआखिरा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें तंबीह कर देता हूं, उसकी आखिरत जरूर तबाह हो जाएगी। दुनिया से मोहब्बत, इसकी निशानी ये है उसकी आखिरत तबाह है। मन अहब्बा बिआखिरा, जिस शख्स ने आखिरत से मोहब्बत की, हो ही नहीं सकता अज़र्रा बिदुनिया, उसकी दुनिया तबाह ना हो। दुनिया में फिर वो आराम की जिंदगी नहीं बसर कर सकता, दुनिया में वो खुशहाली की जिंदगी नहीं बसर कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये है दुनिया और आखिरत बनाने वाला मामला, कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला आखिरत को तबाह कर बैठेगा और आखिरत से मोहब्बत करने वाला दुनिया को तबाह कर बैठेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझ लिया था। आप अलैहिस्सलाम खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब खलीफतुल मुस्लिमीन की जो तनख्वाह लगी होती थी बैतुल माल में से, एक दिन ऐसा हुआ, सर्दी का मौसम था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सर्दी की वजह से कपकपा रहे हैं। आपके गुलाम ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सर्दी से कपकपा रहे हैं। अर्ज करते हैं, ऐ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप कहें तो मैं बैतुल माल से आपके लिए कोई जैकेट ना ले आऊं जो खाल की बनी हुई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या तू मुझे जहन्नम का बालन बनाना चाहता है कि बैतुल माल में से, मुसलमानों के माल में से मैं मुसलमानों का हिस्सा जो है इस्तेमाल करूं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इस जैकेट के बदले, इस चादर के बदले जो मुझे सर्दी से ढांपेगी, इसके जरिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाऊं? तो वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझा था। तो अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम व लहवन, ए कायनात के लोगों, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। खेल और तमाशा जैसा चंद मिनटों घंटों के बाद खत्म हो जाता है, ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी भी इसी तरह है, चंद सालों के बाद ये खत्म हो जाएगी। आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाया करते थे, फरमाया, लोगों, ऐसी जगीरें ना बनाओ, ऐसी जायदादें ना बनाओ जिन जायदादों के बनाने के बाद तुम्हें आखिरत से मिलने की ख्वाहिश ही ना रहे, तुम्हारा दिल दुनिया में लग जाए। फरमाया, जगीरें ना बनाओ, इसलिए ना बनाओ, ये जगीरें तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मिलने से रुकावट पैदा करती है, ये तुम्हारे दिल में दुनिया में रहने की आरज़ुएं पैदा करती है। फरमाया, इसीलिए जगीरें ना बनाया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस दुनिया के बारे में किस तरह समझाते हैं। आप मदीना शहर से निकलते हैं, साथ हज़रत अबू हुरैरा को ले लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में हाथ आप अलैहिस्सलाम का। आप जा रहे हैं, जाते गुजरते चलते चलते एक जंगल के करीब पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम वहां खड़े हुए क्या देखते हैं? कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं, कुछ चिथड़े कपड़ों के पड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, जानते हो ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल जाने। क्या आप फरमाते हैं, अबू हुरैरा, ये भी तुम्हारी तरह इंसान हुआ करते थे। ये तुम खोपड़ियां देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारी तरह इंसान हुआ करते थे। आज देख लो किस तरह ये हवाएं ने उड़ाए फिर रही है। ये जहां खोपड़ियों की शक्ल में पड़े हुए हैं, ये इनके गधों की हड्डियां हैं जिन पर ये सवार हुआ करते थे। आज ये ऐसे पड़ी हुई हैं। ये कपड़े जो चिथड़े कपड़ों के पड़े हुए हैं, ये कभी बड़े खूबसूरत कपड़े हुआ करते थे जो ये पहनते थे। आज देखें किस तरह हवाएं इनको उड़ा रही हैं। ऐ अबू हुरैरा, दुनिया की जिंदगी बस ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझा रहे हैं, साथ आप रो रहे हैं। फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ये भी तुम्हारी तरह ख्वाहिशें किया करते थे जिस तरह आज
तुम ख्वाहिशें करते हो, तुम्हारी लंबे लंबे प्लान हैं, कभी इनके भी प्लान हुआ करते थे, लेकिन मौत ने इनके सारे प्लानों पर पानी फेर दिया। आज किस तरह ये हड्डियों की शक्ल में किस तरह ये पड़े हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की जिंदगी यही है। आप फरमाते हैं लोगों दुनिया के लिए इतनी भाग दौड़ ना किया करो और दुनिया के मिल जाने पर बड़ा खुश भी ना हुआ करो। क्यों खुश ना हुआ करो? फरमाया लो कानत दुनिया, अगर दुनिया की जो पोजीशन है अल्लाह के यहां इतनी भी होती, कितनी? फरमाया जनाह बाउजतन, अगर मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के यहां दुनिया की कोई वैल्यू होती, मा सका काफिरुन, अल्लाह किसी काफिर को शरबतन एक गोंड पानी भी ना देता। अल्लाह के यहां दुनिया की कोई वैल्यू। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐ ईमान वाले लोगों, इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम व लहवन, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं। वाइन तोमिनु, हाँ अगर तुम ईमान लाओगे, बत्तत्ता को और परहेजगारी इख्तियार करोगे, उससे डरोगे, युतीकुम अजूरकुम, वो तुम्हें तुम्हारे अजर जरूर देगा। ऐसा नहीं कि तो तुम दुनिया लुटा दो और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दुनिया के लुटाने में तुम्हें कोई अजर ही ना दे। हजरत आसिया का वाक़या आता है। अब हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी, बनी इस्राइल में से थी, मुसलमान थी, अल्लाह को मानने वाली थी। नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कलमा हक बुलंद किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, हजरत आसिया फौरन कह उठी कि लब्बैक, मैं इस बात को हाँ करती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। अब फिरौन ने कहा ऐ आसिया, अगर तू पीछे ना हटी मैं तो उससे सब कुछ छीन लूंगा। आप अंदाजा करें हजरत आसिया वो खतून थी जिसके इर्द गिर्द 4000 गुलाम और कनीजे हुआ करती थी। इस कदर ऐशी वाली जिंदगी थी, लेकिन इस्लाम कबूल किया। अब इसके बदले फिरौन कह रहा अगर ना पलटी मैं सब कुछ छीन लूंगा। अब फिरौन ने वो सारी, उन्होंने कहा नहीं जो छीन सकता है छीन ले, लेकिन मैं अब पलटने वाले नहीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं हजरत आसिया को कैद कर लिया गया, हत्ता कि इतनी सजाएं दी जाती कि इंसान ये सजाएं सुन के हिल जाता है कि किस कदर हजरत आसिया को सजाएं दी गई। आखिर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को फिरौन ने क्या किया कि दीवार के साथ लगाकर, मेखों के साथ दीवार के साथ लगा दिया और साथ गुलामों को कह रहा है कि इनको मारो। जब मारा जाता तो हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करती हैं, हंसती हैं। एक दिन फिरौन वहां से गुजरा, अब जो है वो गुलाम फिरौन का मार रहा है, हजरत आसिया आगे से हंस रही है। क्या कहता है? कहता है आसिया देख लो, तुमने हमारे दीन को छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाया है। आज तेरी हालत ये हो चुकी है कि सारी दुनिया के आराम अय्याशियां भी खत्म हुई हैं। हालत ये हो चुकी है कि तेरा जहन भी पगला गया है, पागल हो चुकी है। वो मार रहा है और तू हंस रही है। उसने कहा फिरौन तू क्या जाने, तू क्या जाने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तेरे गुलाम मुझे मारते हैं ना तो मैं सब्र और हिम्मत जब मेरी टूटने लग पड़ती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान के दरवाजे खोलकर मुझे मेरा महल दिखा देते हैं। ऐसिया अगर तू कायम रही ये महल तुम्हारा है। तो अल्लाह फरमाते हैं या इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम व लहवन, ऐ लोगों दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। वाइन तत्तक वाइन तोमिनु, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और समझते हो कि अल्लाह जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि दुनिया की खातिर रब को नाराज नहीं करना चाहिए। वह तत्तकु, अब दिल में ख्याल पैदा हो गया है रब ने जो कहा है दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं, दिल ने इस बात को तस्लीम करते हुए अब परहेजगारी से जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी है। अल्लाह फरमाते हैं योती को माजूरा कहूं, फिर ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे इस मामले को देखी अनदेखी कर दूंगा, मैं पूरा अजर अता करूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कुल हल नुनब्बिकुम बिल अखसरीन आमाला,
ऐ नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए, लोगों को बता दीजिए। अल्लाह क्या बताऊं? फरमाया लोगों को बता दीजिए, कुल हल नब्बेकुम बिल अक्सरीना अमाला, अमलों के इतबार से दुनिया के बदतरीन लोग कौन से? एक बंदा मोमन को हर वक्त इस सोच में रहना चाहिए, मैं अपने रब की पसंद और नापसंद को पहचानूं। ईमानदारी की बात है, आज हालात वाकयात ये हो चुके हैं, कोई इंसानों की अक्सरियत ये जानना ही नहीं चाहती कि हमारे रब की पसंद और नापसंद क्या है। हर एक की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है, अगर नहीं रखा है इस वक्त जा रहा, अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता। और अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख्याल ना रखने की बड़ी वजह क्या है कि आज क़यामत का खौफ और डर हमारे दिलों से निकल चुका है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवन, ऐ कायनात के लोगों, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन फरमाया कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीना आमाला, कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कि अमलों के इतबार से दुनिया के बदतरीन लोग कौन से हैं। अब ये आयत इसलिए बड़ी अहम है कि इसमें रब ने फरमाया है, ऐ नबी अलैहिस्सलाम लोगों को बता दीजिए अमलों के इतबार से बदतरीन लोग कौन से हैं। हर मोमिन बंदा को देखना चाहिए ये कौन से लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह के यहां बदतरीन अमलों के इतबार से वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी ताकत, जवानी, चरब जबानी, उन्होंने अक्लें दिन रात दुनिया की जिंदगी बनाने में लगा दी। हमारी जिंदगी दुनिया की बेहतर हो जाए, हमारी दुनिया की जिंदगी आसाइश वाली हो जाए, हमारी दुनिया के दिन अच्छे गुजर जाए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक दुनिया के बदतरीन जो है अमलों के एतबार से वो लोग हैं अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिन्होंने सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी बनाने में जाया हो गई। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, अब दुनिया की कोई भी कामयाबी हासिल करने के बाद अल्लाह ने उनको दुनिया की नेमतें अता कर दी। अब वो इस कदर दुनिया में मगन हुए, वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, हमसे ज्यादा समझदार बंदा दूसरा कोई नहीं। और अगर आप दुनियादार लोगों का जो दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद वो अल्लाह उनको नेमतें वो अता कर देता है, आप देखेंगे वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वही बात ठीक है। अब अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं आगे, उलाइक अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये हैं अल्लाह के यहां अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले। ये हैं वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं दुनिया कुछ भी नहीं सिवाय खेल तमाशे के, इन्होंने दुनिया ही की जिंदगी पर सारा फोकस कर लिया है। ये दिन रात दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। अल्लाह की पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, उसके हबीब की पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, इनको फिक्र ही नहीं, वह दुनिया मिल जाए। अल्लाह फरमाते हैं ये हैं वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं, वलिकाए ही, इनको यकीन ही नहीं हमने अपने रब के साथ मिलना है, बस माल इकट्ठा करी जा रहे हैं। और आज आप अंदाजा करें मुस्लिम लोग, दुनिया में मुस्लिम लोग जो बड़े बड़े हैं, कितना कितना माल जमा करके कहां ले जाते हैं, आखिर इसी दुनिया में ही रहता है। अल्लाह फरमाते हैं इनका दुनिया बनाने का जो मंसूबा है ना, इसकी बड़ी वजह यह है इनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन ही नहीं। फहाबितत आमालुहुम, आखिरत वाले दिन ये कहेंगे अल्लाह हमारी कुछ नेकियां भी थी। अल्लाह फरमाते हैं इनका जुर्म इतना सख्त था, फहाबितत आमालुहुम, हम इनकी नेकियों को जाया कर देंगे। फला नुकीमु लहु यौमल क़ियामत वज़ना, इनकी किसी भी नेकी का वजन नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल करेंगे अल्लाह हमारे वो नेक अमाल
कभी कभी नमाज भी पढ़ लेते थे, सदका खैरात भी दे दिया करते थे। आवाज आएगी, अज़हब तुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने अपनी नेकियों का फायदा दुनिया में हासिल कर लिया था। तुमने कहा था ऐ अल्लाह जो हमें देना दुनिया में ही दे दे, हमने दुनिया में तुम्हें तुम्हारे अमलों का पूरा जो है सिलावा दे दिया था। फल यौमा तुजज़ौना अज़ाबुल हून, आज तुम्हारे लिए नेकियों का कोई बदल नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ जिल्लत वाला अजाब होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब ये डंडोरा पीटते हुए होंगे, नेकियां होंगी भी, अल्लाह हुक्म देगा फला नुकीमु लहु यौमल क़ियामत वज़ना, आज इनकी एक भी नेकी का वजन नहीं किया जाएगा। अल्लाह इतनी सख्त सजा क्यों दी? फरमाया इसलिए वत्तखज़ू आयाती, मेरा कलाम मेरा कुरान बोल बोल के कह रहा था ऐ लोगों दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं, खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह ने माल दिया है, औलाद दी है, अल्लाह ने किसी ओहदे पर फायज किया है, ये सिर्फ एक आजमाइश है, दुनिया में रहने का सामान है। अल्लाह से डरते हुए जिंदगी बसर करो। अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने मेरी आयात के साथ ठट्ठा किया था, मजाक किया था, थे कलमा पढ़ने वाले, लेकिन मेरी बात पर, इनके दिमागों पर, इनके कानों पर संदाज नहीं होती थी। ये अपनी डगर पर चलते रहे। वह रसूली हुज़ुवा, इन्होंने मेरे रसूलों की जिंदगी के साथ भी मजाक किया कि मेरा प्यारा हबीब ये दुआ कर रहा है सब कुछ होने के बावजूद, ऐ अल्लाह मुझे एक दिन खाना खिला, एक दिन भूखा रख। इनके घरों में साल साल के राशन पड़े हुए हैं, फिर भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं अल्लाह के अहकामात को छोड़कर। तो अल्लाह रब फरमाते हैं कायनात के लोगों, उस दिन फिर अल्लाह कहेगा तुम्हारी नेकियों का जो सिला था हमने दुनिया में दे दिया था। अब जब दुनिया में सिले वाली बात होगी ना, फिर उस दिन इंसान क्या कहेगा? अल्लाह अपने पाक कलाम में शाह फरमाते हैं उस दिन में कहेगा इंसान, ऐ अल्लाह मैंने जो भी मामला किया था वो इस तरह था। फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, अब ऐसे इंसान का नामा इमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। अब बाएं हाथ में दिया जाने वाला नामा इमाल कोई पर्ची नहीं होगी, बाएं हाथ में पकड़ा दी जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके हाथ को उसके पेट में से घुसा के उसके पीछे कर दिया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया फअम्मा ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, जिसका नामा इमाल उसकी पुश्त पीछे मिला। अब जब देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मेरे नेक अमालों को भी नहीं तोला, अल्लाह ने मुझे झिड़क दिया है कि ये तुमने मेरी आयतों के साथ, मेरे रसूलों के साथ मजाक किया था। अब उस दिन फिर वह कहेगा इतना माल कमाया, इतना बच्चों के लिए छोड़ के गया। फिर उस दिन कहेगा फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश आज मेरा नामा माल, मेरा हिसाब किताब जे बाएं हाथ में नामा माल दे के जिस जिल्लत मुझे आज पूरी कायनात के सामने देखनी पड़ी है, काश मेरा नामा माल मुझे ना मिलता। क्या कहेगा वलाम आदरी मा हिसाबिया, काश मेरा हिसाबो किताब ना होता। या लैतहा कानत काजिया, काश मेरी मौत आई थी, मेरा तमाम काम कर देती, आज मैं अल्लाह के सामने रसवाई से खड़ा ना होता। अल्लाह फरमाते हैं ये पढ़ लो, ऐसा हो के रहेगा। मागनानी मालिया, बड़ा माल कमाया, बड़ा पीछे छोड़ के आया, आज मेरा माल लो सबा मेरे किसी काम ही नहीं आया। मागनाना मालिया, आज मेरा नामा ईमान मेरे किसी काम नहीं आया। हाला कन्नी सुल्तानिया, आज मेरी सल्तनत ने, मेरे उस मुल्क ने, अल्लाह ने जो मुझे इख्तिदार बख्शे थे, आज उसी सल्तनत ने मुझे हलाक व तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ना, हम इख्तिदार की सीटों पर बिठाकर भी जमाते हैं, हम छीन के भी जमाते हैं, हम कोई भी होता देते हैं हम जमाते हैं। मैं देखूं अब इस ओहदे पर बैठ कर ये करता क्या है। अब ये आओ पुकार होगी, अल्लाह की तरफ सवाल आएगा खुजूहू, इस दुनियादार को पकड़ लो, इसको पकड़ो। फगुल्लूहू, अब इसको पहनाओ।
अब देखें ये कैसी उस वक्त हैबतनाक अल्लाह की तरफ से गुस्से से आवाज आएगी, खुजू, पकड़ो इसको। मैंने कहा था दुनिया कुछ भी नहीं, इसने दिन रात दुनिया की जिंदगी बनाने में लगा दी, ना नमाज की फिक्र, ना माशरे में अल्लाह के हुक्म की पासदारी, हर काम अपनी मर्जी से। खुजू, पकड़ो इसको, फगुल्लू, अब इसको पहनाओ। अल्लाह क्या पहना है? फरमाया सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िरान, 70 हाथ लंबी जंजीर इसको पहनाओ। अल्लाह कुरान मजीद में नेतों को हिस्सा बना दिया। पता क्यों बना दिया? मौलवी साहब जरा हाथ नरम रखे। मौलवी साहब अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने जहां कहीं भी गफूर रहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह ने फरमाया जो कोई इंसान जुर्म कर करके थक गया है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, अल्लाह मुझे बख्शेगा नहीं, तो अल्लाह के आगे हाथ उठा, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ओ गफूर रहीम अल्लाह उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हुए माफी मांगते हैं। बंदा सुबह से लेकर शाम तक अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करे, कहे अल्लाह गफूर रहीम है, ये तो कुरान के साथ मजाक। अल्लाह गफूर रहीम उसके लिए है जो उसके आगे हाथ उठाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं 70 हाथ लंबी जंजीर पहनाओ। अब 70 हाथ लंबी जंजीर पहनाई कैसे जाएगी? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं उस जंजीर को इंसान के मुंह में डालकर उसके पूरे अज़ा को बांधकर उसके पखाने के रास्ते निकाल कर अल्लाह फरमाएंगे अब क्या करो? सुम्मल जहीमा सल्लू, 70 हाथ लंबी जंजीर के साथ जकड़ के अब इसे जहन्नम में डालो। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इंसान था इसको अल्लाह अज़ीम के बारे पर ईमान ही नहीं था, अल्लाह की बातों को बातें ही नहीं समझता था। आज उम्मते मुसलमान इस मकाम पर खड़ी है। अल्लाह ने जुम्मे वाले दिन हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, और जुम्मे की अज़ान सुनो, खुतबा के सुनो, अल्लाह और उसके रसूल की पसंद और नापसंद को सुनो। हर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है, 1 घंटा टाइम नहीं हम निकाल सकते। इसकी बड़ी वजह क्या है? इन्नहु ला युमिनूना, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के हुक्म की पासदारी का कोई पता ही नहीं, अल्लाह भी हमारा कोई है। तो अल्लाह फरमाते हैं लोगों, दुनिया की जिंदगी खेड़ तमाशा जी, इंसान 40, 50, 60, 100 साल का पीछे देखे, कल की बात है। अल्लाह फरमाते हैं जब ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, उस अल्लाह को राज़ी करो जो अल्लाह तुम्हारे लिए इतनी नेमतें तैयार करके रखी हुई हैं कि किसी आँख ने वो नेमतें देखी ही नहीं, किसी के दिल में ख्याल आया नहीं। इतनी बेहतरीन नेमतें हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिस जिस चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, इस ज़मीन पर भी और भी कायनातों पर जहाँ जहाँ कहीं भी, इन सारी चीज़ों को बिल फर्ज को बेच दिया जाए, कीमत इकट्ठी की जाए, जन्नत में एक छुरी रखने के बराबर जगह नहीं खरीदी जा सकती। अल्लाह फरमाते हैं उस ज़िंदगी को पाने के लिए कामयाबी अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह की तरफ दौड़ने का मतलब ये है इसमें उसकी पसंद और नापसंद को पढ़ा जाए, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। और ईमानदारी की बात है, जिस दिन लोग ये पढ़ गए फिर मस्जिदों के बाहर मसलकों का प्रचार नहीं होगा। फिर ये नहीं लोग कहेंगे कि सुन्नी वाबी वाला मामला, फिर लोग एक ही बात कहेंगे इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की हैं, जिसका जी चाहता है मस्जिदों में आओ। ये फटियां जो हमने इतनी बड़ी लगाई हुई ना अपने अपने मसलों की कि फलां मसलक की मस्जिद है, दूसरा ना अंदर दाखिल हो, और पैसे लेते वक्त ये मसलकों का ख्याल नहीं रखते, दुकानें करते हुए मसलकों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह देख कैसी हमारी तकसीम है कि जब कारोबार पर बैठे हों, इतनी बड़ी तख्ती जो लगाई हुई है, यह फलां मसलक की मस्जिद है, कारोबार के ऊपर भी लगाएं फलां मसलक की ये दुकान है। मज़ा तो फिर है ना, ये तजाद जो है ना अपनी ज़ात के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में जो हमने तजाद इस कदर गाड़ लिया है कि मस्जिदों का मामला अल्लाह की सुपुर्द, अपने कारोबार का मामला है बस ये, यहाँ किसी किस्म की बेहतियाती नहीं बरती जाएगी। यही मामला दुनिया में हमारे मुसलमानों की, हम सब मुसलमानों की जिल्लत का सबब बना हुआ है।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को फिरका वारियत से बालातर होकर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।